हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूक्ला। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं आपका और रेस्पिरेशन के आगे वाला टॉपिक जो आपका दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। फर्स्ट वीडियोस में और सेकंड पार्ट में हमने इसके थर्ड पार्ट तक आपका रेस्पिरेशन तक कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में आज हम आपका आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और फिर चलते हैं पीडीएफ की तरफ। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विकला। आज के हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज योर ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहले लेक्चर में आपका ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस और फूड को कैसे किया जाता है, बॉडी में पूरा डाइजेशन सिस्टम को समझा था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन एक पूरा एक इसमें अलग टॉपिक दिया गया है। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी चीजों का ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर क्या क्या होता है वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो आपका ये 6.4 है एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शंस दैट द ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड। हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा कि ब्लड जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को भी, इन वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज, और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए से। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th में हमने पढ़ा ही होगा कि जो हमारा ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपके बॉडी में हर एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक कनेक्ट करता है चीजों को। क्या आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है ना, तो पूरी बॉडी को ही तो कनेक्ट करेगा। ओके, देन ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। तो ब्लड जो होता है उसके अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा, इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। इसके अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स आर सस्पेंडेड मीन सेल्स नहीं होते, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्टेज इन डिसॉल्व फॉर्म। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजन वेस्ट को करता है एंड डिसॉल्व फॉर्म, इनमें डिसॉल्व फॉर्म है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स से लीके। Many other substances like salt are also important transport by the blood. Blood salt को भी substance जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अंदर। We thus need a pumping organ to push blood around the body. तो हमको अपनी बॉडी के अंदर एक पंपिंग ब्लड आई मीन इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन होना चाहिए ना जो ब्लड को पुश करे एक जगह से दूसरी दूसरी जगह जाने के लिए। समझ रहे हो? तो a network of tube, it reaches all the tissues and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged। और हर जगह घूमता है टिश्यूज और देखता है अगर कहीं भी कोई एक रिपेयर की जरूरत है, अगर डैमेज्ड है कहीं तो उसमें रिपेयर करता है ये टिश्यू। जैसे आपको चोट लग जाती है तो आपके टिश्यू डैमेज हो जाते हैं वहां पे, उसको ये रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, योर हार्ट। योर हार्ट इज नॉट लाइक दैट, इट्स फोर चैम्बर्ड टिपिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच इज इट। ये रहा आपके सामने। ओके, दिस इज नॉट योर हार्ट। अगर आपको समझो कि ये हार्ट होता है, ये हार्ट होता है, दिस इज नॉट योर रियल हार्ट। अब तो आप 10th में आ गए तो आपको पता ही होगा। दिस इज योर हार्ट, हैज फोर चैम्बर्स। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आज आपको पूरे हार्ट के बारे में पता चलेगा आपने। इंटरेस्टिंग ना। सो आर पंप मतलब जो ब्लड को पंप करता है, द हार्ट। Heart is a muscular organ which is as big as a fist, our fist। तो आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। उसके अंदर मसल्स होते हैं बहुत सारी, एंड उतना ही बड़ा होता है जिसकी जितनी बड़ी फीस्ट होती है। फीस्ट मतलब आपकी मुट्ठी, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी ना उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। हार्ट बड़ा साइज साइज बता रही हूँ। आपने मुट्ठी बंद की अपनी ऐसे प्रॉपरली, उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। ओके, so because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by blood, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो हार्ट के अंदर क्या होता है, काफी सारे चैम्बर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि एक तरफ से एक अच्छी ऑक्सीजन निकले और दूसरी तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स है अलग। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू बी रीच द लंग्स। जो कार्बन डाइ जिस जिस ब्लड में होता है वो लंग्स तक पहुंचती है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, जिससे कि वहां पे जाके इसको प्योरली
हमारा जो हार्ट होता है प्योर करता है इसको और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, फिर हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के आता है, अच्छा वाला ब्लड, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन होती है, बस टू बी थ्रोन बैक टू द हार्ट, फिर दोबारा उसको हार्ट तक भेजता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और जो ऑक्सीजन जिसमें अच्छा होता है ब्लड के अंदर, एक तो होता है जो अनफिल्टर्ड होता है ब्लड हमारा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो जाता है पहले आपके इसमें हार्ट में, फिर वो पंप होकर दूसरी साइड से निकल के फिर आपकी पूरी बॉडी में एज अ जो रिच होता है वो आपका चला जाता है, ठीक है। सो वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। सबसे पहले को क्या होता है आपका, कुछ स्टेप्स हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है मतलब फिल्टर्ड ब्लड होता है आपका, टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, तो जो आपका चैम्बर होता है अपर चैम्बर होता है हार्ट का, उससे आपका मतलब लेफ्ट आर्टरियम की तरफ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट्स कलेक्टिंग इट्स दिस ब्लड, और फिर जब लेफ्ट आर्टरियम होता है वो एकदम शांत हो जाता है जब ये अपना ब्लड कलेक्ट कर लेता है, फिर देन कॉन्ट्रास्ट, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्शन क्या होता है, देखो आपका कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, आपकी कॉन्ट्रास्ट एंड कॉम्बिनेशन होता रहता है। उसके बाद फिर while the next chamber the their left ventricle expands so that the blood is transferred to it, तो फिर ब्लड वहां से निकल के जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो उसके अंदर रुक जाता है, जब वो दोबारा से उसको ऐसा खुलता है ओपन होता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो वो पंप हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है फिर वहां से व्हेन इट गोज टू द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके जाता है कॉन्ट्रास्ट इन इट्स टर्न, उसका कॉन्ट्रास्ट टर्न हो जाता है, द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, और बॉडी में पंप आउट करता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट साइड, आपका जो ये होता है यहाँ से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है, ठीक है, and it expand as the right atrium contrasts the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates, this transfer the blood to the right ventricle और फिर उसको right ventricle की तरफ भेज देता है, which in turns pump it to be the lungs for oxygenation, ऑक्सीजनेशन के लिए यूज किया जाता है। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thinner muscular walls than the artery do, उनके अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा थिनर मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो कि आर्टरी के अंदर होनी चाहिए। वल्वस ensure that the blood does not flow backward when it's artery or ventricle contrast, और जो वल्वस एक चीज होती है इसके अंदर आपका जो कि ये देखता है कि ना आपका जो ब्लड है वो वापस बैकवर्ड मतलब जहां से आए वहां से पीछे की तरफ वापस ना जाए, और आपका ब्लड फ्लो अच्छे से करे अंदर की तरफ जाए, और जब आपका कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्ट्रेक्शन वाला वो वाला चल रहा होता है तभी उसको ध्यान देते हैं। तो क्या होता है, oxygen enters the blood in the lungs. The separation of the right side and left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood. आपकी जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को डिवाइड किया गया हार्ट के अंदर उससे क्या होता है, एक साइड होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिससे वो मिक्स ना हो, ठीक है। सच सेपरेशन अलाउ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, इस सेपरेशन की वजह से बहुत जल्दी ही हमें पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने हो। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, ये एनिमल में ज्यादा यूजफुल होता है इनके अंदर हाई एनर्जी नीड्स होती है, मतलब उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, उड़ती कितनी फास्ट है वो, तो उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनके अंदर ज्यादा होनी चाहिए, विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को यूज मतलब मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। In animal, they do not use energy for this purpose. The body temperature depends on the temperature in the environment. Environment में जो आपका body temperature होता है वो depend करता है आपके environment पे, ठीक है। Such animals like amphibians or many reptiles have three-chambered heart. Amphibians क्या होते हैं, जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं, और many reptiles रेंगने वाले, इनके पास क्या होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द स्ट्रीम्स, और इनके अंदर भी ये प्रोसेस होता है। Fishes on the other hand only have two chamber of their hearts and the blood is pumped to the gills. Gills से इनका पंप होता है, ठीक है, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus blood goes once through the heart in the fish during the cycle of the passage through the body. When the heart it goes
through the heart twice during each cycle in various other vertebrates, आपके other vertebrates में जाते हैं. This is known as double circulation और इसको हम double circulation भी कहते हैं. ठीक है. तो आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में बताया गया है कि जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है इतना ही है इसके अंदर कि आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ HG एंड डायग्नोस्टिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm के राउंड होना चाहिए. इसको हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है. ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको इसको पढ़ लेना. ओके. देन वी कम टू द नेक्स्ट और द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल और ट्यूब के बारे में बताया गया. Arteries are the vessels which carries blood from your heart to various organ of the body. Arteries होती हैं जो आपके बॉडी के अंदर, वो क्या करती हैं, आपका जो हार्ट होता है उससे ब्लड को और भी ऑर्गन्स आपके जो बॉडी के अंदर वहां तक पहुंचाती है. Since the blood emerges from the heart under the high pressure, arteries have thick elastic walls. Arteries के अंदर आपकी thick elastic walls होती है. Veins collect the blood from the different organs and bring to the heart. और वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स के अंदर होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज के अंदर होता है हमारा प्योर ब्लड. तो वेन्स क्या का काम होता है, हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना, और आर्टरीज का हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना. दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज, और वेन्स के अंदर कोई वॉल नहीं होती है, आर्टरीज के अंदर होती है क्योंकि उसको सेफली पहुंचाना होता है. They do not need any thick wall because the blood is no longer under pressure. प्रेशर के अंदर नहीं होता है. Instead they have valves that have ensured that the blood flows only in one direction. Okay, तो ये देखते हैं. उसके बाद फिर हम देखते हैं on reaching an organ or tissue, the artery is divided into smaller and the smaller vessels have walls are the one cell thick and are called capillaries. Capillaries बोलते हैं छोटे छोटे vessels को जो one thick wall में divide होते हैं. Exchange of the material between the blood and the surrounding cells tricks around the wall in thick wall. Okay, the capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. तो ये कैपिलरीज क्या करती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं और वेन्स में जो ब्लड कलेक्ट होता है उसको ऑर्गन और टिश्यू के पास वहां से अवे करती है, मतलब वहां से जाने नहीं देती क्योंकि और उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो मेंटेन बाय प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होती हैं. व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, ये जो ट्यूब का सिस्टम है अगर ये लीक हो जाए तो थिंक अबाउट दिस सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड आर ब्लीडिंग स्टार्ट. एक सिचुएशन को आप सोचो कि जिसमें कि आपको चोट लगी और आपकी बॉडी से खून निकल रहा है. नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड. तो जो लॉस हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर वो मिनिमाइज हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा. इन एडिशन लीकेज वुड बी लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर वुड बी रियलाइज टू एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम रिड्यूस कर देती है. पंपिंग सिस्टम की भी आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस कर देती है. टू अवॉइड द ब्लड हेड प्लेटलेट सेल्स which circulates around the body and plug leaks of helping to the clot the blood at at these point of injury. तो आपका क्या करता है, प्लेटलेट सेल्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर अराउंड घूमती है इधर उधर, उनका क्या काम होता है, वो हेल्प करती है क्लॉट क्लॉट द ब्लड, मतलब खून को जमाने में, जिससे कि वहां से खून निकलना बंद हो जाता है, इसीलिए क्लॉटिंग होती है. क्लॉट मतलब खून का थक. तो तो क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी से ज्यादा खून निकल रहा है तो आपकी ये प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, अराउंड द आप योर बॉडी जहाँ पे चोट लगी है वहां पे आपके क्लॉट धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर देती है ब्लड का, जिससे और आपका जो ब्लड है वो वेस्ट ना हो बॉडी से. लिम्फ के बारे में बात करते हैं. देयर इज एन अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन. एक और आपका फ्लूइड जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन में, दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं इसको. इसके अंदर टिश्यूज होते हैं. ठीक है, आपका जो टिश्यू फ्लूइड भी इसको कहा जाता है. थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द intercellular space in the tissues form the tissue fluid or lymph. It is similar to the plasma to the blood of the color and contain less protein which joins to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed from fat and intestine and drains excess fluid from the extracellular space back into the blood. तो इनका काम क्या होता है बेसिकली, जो आपके पोर्स होते हैं वॉल्स के अंदर जो प्रेजेंट होता है उनके अंदर सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल इन सब का एक इंटरसेलुलर स्पेस बना होता है. टिश्यूज जो आपको इट इज स्मॉलर प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा के अंदर काफी सिमिलर होता है ये, बट कलरलेस होता है. कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, कंटेन लेस प्रोटीन और इसके अंदर कम प्रोटीन होता है. लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये ड्रेन करता है बाद में जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस, जो आपका सेल इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसके अंदर.
विच जॉइंस टू फॉर्म अ लिम्फ वेसल, और इसकी वजह से एक लिम्फ वेसल क्रिएट हो जाता है, एंड फाइनली ओपन टू द लार्जर वेन्स, और लार्जर वेन्स के अंदर खुल जाता है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड एंड ड्रेन टू फ्लूइड, और वो एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टिव फूड को, आपकी इंटेस्टाइन से ड्रेन कर देता है एक्सेस फ्लूइड को फ्रॉम योर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, आपकी जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है उससे बाहर इन द ब्लड वेसल्स। ओके, फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का क्या सीन है? So, we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in chlorophyll containing organs. Chlorophyll contain जिनके अंदर होती है उसके अंदर CO2 कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें ऑर्गन्स नेमली लीव्स आ जाते हैं आपके लीव्स के अंदर। The other kind of raw material needed for the building plants bodies will also have to be taken up separately, और जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है प्लांट्स की बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो भी अलग तरीके से लिए जाते हैं। For plants the soil is nearest and richest source of raw material, तो प्लांट्स के लिए जो सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स होती है रॉ मटेरियल के लिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, अदर मिनरल्स उनको सॉइल से ही मिलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन द कांटेक्ट विद द सॉइल। कांटेक्ट जब सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो उन सबका ये जो जितनी भी चीजें सब्सटेंस होते हैं ये एब्जॉर्प्शन वो कर लेती है with the soil, namely roots से ज्यादातर। If the distance between the soil containing organs, जो soil containing organs होते हैं हमारे contacting organs जो होते हैं, and chlorophyll containing organs are small, छोटे होते हैं, energy और raw material can easily be diffused, उनके अंदर diffuse हो जाता है आसानी से to all part of the plant body, ठीक है। But these distances become large because of change in plant body design। प्लांट और बॉडी की डिजाइन की वजह से जो इसमें डिस्टेंस होता है बीच में वो कवर कर लेता है, इसको फुलफिल नहीं करता, तो इसका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है विल नॉट बी सफिशिएंट, काफी नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए जो आपका मिलने का डिफ्यूजन मतलब मिलना होता है, इसकी वजह से जो आपका ये प्रोसेस होता है पोर्स के जो बीच में होता है रॉ मटेरियल को डिफ्यूज करने का, तो ये इजिली आपका क्या कहते हैं नहीं हो पाता है, ठीक है। टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन द लीव्स, लीव्स को रॉ मटेरियल देना एंड एनर्जी देना रूट्स को, प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इन सिचुएशन में क्या हो जाता है प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट, तो ये नेसेसरी हो जाती है चीज। फिर देखता हम एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोटीन ऑफ डेड सेल्स, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपका एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, काफी बॉडी डिजाइन से अलग होती है एनर्जी, ठीक है। प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। प्लांट्स होते हैं हमारे जा नहीं सकते उधर, लेकिन उनके अंदर भी डेड सेल्स होते हैं काफी सारे एज अ टिश्यू में। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, तो उनको कहीं जाना आना तो होता नहीं है, तो उनकी एनर्जी नीड्स भी कम होती है एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड उनमें स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। Distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. काफी लंबी जो ट्रीज होती हैं उनसे। Plant transport system will move energy stored from leaves and raw material from roots. प्लांट्स की जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सिस्टम जो उनका होता है वो इजिली हो जाता है क्योंकि लीव्स से उनको रॉ मटेरियल और जो होता है वो रूट से मिल जाता है। These two pathways are constructed as independently organized connecting tube, one the xylem, एक जाइलम होता है आपका और एक होता है फ्लोएम। जाइलम आपका वाटर, जाइलम से जमजम तो वाटर हो गया, ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था। तो जाइलम से हो गया वाटर जो कंटेन करता है वॉट सॉइल से आपका, और फ्लोएम होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को लीव से और सिंथेसाइज करता है आपके प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है, जो कि हमने अपना 9th क्लास में भी पढ़ा था टिश्यू का स्ट्रक्चर। अब आ जाता है वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट जाइलम हो गया, जाइलम टिश्यू करता है प्लांट्स के अंदर, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट चीज है। Vessels and tracheids of the roots, जो vessels और tracheids of the roots होते हैं, stems leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all part of the, तो ये सब ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जिससे कि आपका जो वाटर कंडक्टिंग जो चैनल होते हैं वो आपके हर एक प्लांट के पार्ट में जाए। एट द रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल, और जो रूट्स आपकी जो कांटेक्ट होती है सॉइल से वो उसको ले सके आयंस। This create a difference in the concentration of the ions between the root and the soil. Ions और
सॉइल के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन बनाता है, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट द डिफरेंस को खत्म करने के लिए हमारा क्या होता है, इनटू द रूट्स, जो हमारा वाटर जो होता है हमारा रूट तक जाता है और सॉइल से एलिमिनेट कर देता है उस डिफरेंस को. दिस मीन्स that there is steady movement of water into the root xylem, creating a column of water. इसकी वजह से क्या होता है, वाटर एक कॉलम बना देता है आपका, जो उसके अंदर पानी के नीचे वाटर दैट ऑलरेडी स्टीडली पुश्ड अपार्ट, और उससे पानी को ऊपर की तरफ धक्का देता है जिससे कि आपका पूरा प्लांट में जाए. However, their pressure itself भी is likely to be enough to move water. तो उनका जो प्रेशर होता है कभी कभी ऐसा होता है इनफ नहीं होता पानी को हटाने के लिए ओवर द हाइट ऑफ द कॉमनली सीन प्लांट्स. हम देखते हैं प्लांट्स आर यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन जाइलम. अब जाइलम में उसको मूव करने के लिए कोई और प्रोसेस भी उनका अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी. जो प्लांट की बॉडी का हाईएस्ट पार्ट होता है वहां से भी मूव कर सकता है वाटर टू द बॉडी. ठीक है. So next आपका है इसमें provide that the plant has an adequate supply of water. The water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in leaves. In fact, evaporation of the water molecule from the cells of the leaf creates a suction which pull water from the xylem cells of the root. इसमें क्या बताया गया आपको? सो इसमें बताया गया आपको कि जो हमारा वाटर होता है वो स्टोमेटा को रिप्लेस कर देता है अपने जाइलम वेसल से लीव्स के अंदर. इससे क्या होता है, इवेपोरेशन होता है आपको वाटर मॉलिक्यूल्स में क्योंकि सेल्स से आपके होता है. ठीक है. लीव्स जो होती है आपकी उससे एक संक्शन बन जाता है इससे, जिससे कि वाटर जो है पुल होता है ऊपर की तरफ और जाइलम सेल से आपके रूट की तरफ से आता है. The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plants is known as transpiration. तो आपके जो एरियल पार्ट्स होते हैं आपके प्लांट्स के अंदर वहां से जो वाटर लॉस होता है निकलता है जो बाहर उसकी ट्रांसपिरेशन कहते हैं प्रोसेस को. ठीक. This thus transpiration help in the absorption and upward movement of the water. Water के upward movement के लिए भी help करता है and mineral dissolve in it from the roots to the leaves, roots से leaves. ठीक है. It also help in the temperature regulation. और temperature regulation में भी help करता है आपका. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. रात के टाइम पर बहुत जरूरी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट्स में. ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, दिन के टाइम आपके स्टोमेटा खुले हुए होते हैं. द ट्रांसपिरेशन पुल बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मोमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम. तो आपके दिन के टाइम में नहीं, रात के टाइम पे ज्यादा होते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं कि फूड और अदर सब्सटेंस का प्लांट्स के अंदर कैसे होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं. यस. So far, we have discussed the transport of water and mineral in the plants. Now, let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to be other part of the plants. तो इसमें हम देखते हैं कि वाटर मिनरल तो हमने देख लिया अभी पीछे. अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होती है आपकी. फोटोसिंथेसिस आर मूव फ्रॉम लीव्स, लीव्स से होते हुए फॉर्म टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, और बाकी प्लांट्स में कैसे जाती है. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis called the ट्रांसलोकेशन एंड इट्स अकर इन द पार्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. फ्लोएम होता है जो आपको वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है आपका ये सारा प्लांट्स की बॉडी में पूरा पहुंचाने के लिए. बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स. तो फ्लोएम आपका अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस को भी पहुंचाता है. These substances are especially derived to the storage organ of the roots, root seeds and to the growing organs. तो जो सब्सटेंस आपका ये होता है ये आपका ड्राइव करता है स्टोरेज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द रूट्स, रूट्स में करने के लिए एंड फ्रूट्स और सीड्स को ग्रो करने के लिए. The translocation of the food and other substances take place in severe tubes with the help of the adjacent companion cells both in upward and downward direction. तो ये जो आपका फूड का जो ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर पूरा प्लांट के अंदर, ये हेल्प करता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने के लिए एडजेसेंट कंपेनियंस ऑफ द सेल, मतलब हर जगह पे फूड आप पहुंच जाए. उसके बाद unlikely transport in xylem can be largely explained by simple physical forces. The translocation phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into the phloem tissue using the energy from ATP से energy create करके लेता है. This increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it.
और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है जिससे कि वाटर आपको मूव करता है। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल टू द फ्लोएम। इसकी वजह से मटेरियल जो आपका फ्लोएम होता है वो टिश्यूज में आगे की तरफ प्रेशर से बढ़ने लगता है, लेस प्रेशर हो जाता है उस पर। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और जहां जहां जितना जितना उसको जरूरत होता है प्लांट में, इस वजह से वो अपने हिसाब से प्रेशर की कम प्रेशर होता है तो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यूज वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। इससे क्या होता है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन बर्ड्स होते हैं उससे एनर्जी आपकी ग्रो होती है। ओके, सो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा, आपका ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का, प्लेटलेट्स का, लिम्स होते हैं आपके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनफिल्टर्ड ब्लड होता है, उसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन कवर कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो इज ऑन एक्सक्रीशन, आपका जो टॉपिक है, दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करेंगे, कवर कर लेंगे पूरा। छोटा सा वीडियो रहने वाला है जैसे कि ये वाला रहने वाला है। सो फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून विद मी, फॉलो माय चैनल, like, share and subscribe it, hit the bell icon also please guys, and stay tuned with me and stay connected with me for more updates. Please follow me.